आइए मित्रों, आज की इस अलंकार भाग 2 में आप सभी प्रतियोगियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अलंकार भाग 1 का आप सभी ने प्रतियोगियों ने उस एपिसोड की सराहना की, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद और ईश्वर से कामना है कि अब ये अगला भाग है, इसको भी आप सराहना करेंगे। देखिए, अन्योक्ति अलंकार। उपमान के माध्यम से उपमेय का ज्ञान कराया जाए। उपमेय का ज्ञान कराया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका सरलतम इसकी विशेषता है कि एक उक्ति के माध्यम से दूसरी उक्ति के द्वारा अगले को कुछ न कुछ ज्ञान कराना, वो अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए, इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। बहुत ही ऐसा समझो, हिंदी साहित्य में बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है जयपुर के राजा जयसिंह से संबंधित, जो महाकवि बिहारी ने अपनी सतसैया में इसका उदाहरण दिया है। देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास इहकाल। अली कली सो बंधो आगे कौन देखिए मित्रों, जयपुर के राजा जयसिंह जब अपनी नवोडा रानी के प्रेम में पागल हो गए थे, उस समय बिहारी ने यह पद्य लिख करके राजा जयसिंह जो प्रेम में पागल थे उनको अपनी जनता के प्रति कर्तव्य पारणता का संदेश दिया था या उनको ज्ञान करवाया था। इस कारण से इसमें है वो अन्योक्ति अलंकार है। देखिए, इसमें कारण मित्रों, कारण जैसे उपमान है नवोढा रानी और उपमेय है मित्रों कार्य। अब देखिए, बिहारी ने अपने नवोडा रानी के प्रेम से जो वशीभूत हो चुके थे राजा जयसिंह, उनको इस पद्य के माध्यम से अपनी प्रजा की कर्तव्य पारणता का ज्ञान कराने के कारण से इसमें अन्योक्ति अलंकार हुआ। आगे विभावना अलंकार। इसका विभावना अलंकार की विशेषता होती है मित्रों, बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो। बिना कारण की कार्य की उत्पत्ति हो, वहां विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो, वहां विभावना अलंकार होता है। मतलब कारण कुछ नहीं हो और कार्य आ जाए। कुछ न कुछ कारण तो जरूर होना चाहिए कार्य का, लेकिन बिना कारण के ही कार्य उत्पन्न हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। देखो, इसका उदाहरण है पद बिनु चले
पद बिनु चले काना, पद बिनु चले बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, बिनु काना। देखिए मित्रों, ये जो पद्य है, इस पद्य में बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति होती है। देखिए इसमें निराकार ईश्वर का वर्णन है। निराकार ईश्वर है जिसके न हाथ है, न पैर है, न मुंह है, अर्थात इतने अंगों से रहित होते हुए भी यहाँ ईश्वर की प्रधानता बताई गई है। इस कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होने से विभावना अलंकार है। देखिए कारण में है निराकार ईश्वर का वर्णन है। निराकार ईश्वर का वर्णन है। ईश्वर का वर्णन किया गया है। देखिए बिना पैर के चलना, फिर कोमा बिना कान के सुनना, बिना कान के सुनना, फिर कोमा बिना हाथ के कार्य करना, बिना वाणी के बोलना, देखिए न हाथ है फिर भी कर्म कर रहे हैं, पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, मुंह नहीं है लेकिन फिर भी आवाज या वाणी बोली जा रही है। अर्थात उस ईश्वर का वर्णन है जो ईश्वर निराकार है, लेकिन निराकार होते हुए भी वो हम सबके साथ हैं। हम सबके साथ हाथ से हाथ, पैर से पैर मिला करके चलता है, हाथ से हाथ मिला करके काम कर रहा है, अपने को हर एक गलत काम न करने की सलाह देता है। इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है, अर्थात कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हुई है, इस कारण विभावना अलंकार है। आगे अगला अलंकार मित्रों मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार मित्रों वहां होता है जहां प्रकृति के माध्यम से अपने को कुछ न कुछ सीखने को मिले। देखिए जैसे मानवीकरण जहां अमूर्त वस्तुओं का, जहां अमूर्त भावों तथा जड़ वस्तुओं में मानवीय गुण प्रतिपादित किए जाएं। वस्तुओं में मानवीय गुण प्रतिपादित किए जाएं। वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का तरीका यह है कि प्रकृति का वर्णन हो, और प्रकृति के वर्णन में चाहे वह उद्दीपन रूप में हो, चाहे आलंबन रूप में हो, चाहे मानवीकरण रूप में हो, मतलब प्रकृति का किसी न किसी रूप में वर्णन हो, वो वर्णन अपने को
जड़ रूप होते हुए भी कुछ अपने सजीवों के मन में ऐसे भाव उत्पन्न करता है जिससे अपने को आभास होता है कि वास्तव में यहाँ मानवीकरण अलंकार है। देखिए एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है इसका, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के आपने संध्या सुंदरी कविता पढ़ी होगी, उस कविता का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका उदाहरण है, दिवस दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से, मेघमय आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही है, उतर रही संध्या सुंदरी, यह संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। देखिए इसमें ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की संध्या सुंदरी कविता है, उसके माध्यम से। देखिए इसका कारण मैं आपको लिखता हूं, संध्या को सुंदर नायिका बताने के कारण, नायिका बताने के कारण मानवीकरण अलंकार हुआ, मानवीकरण अलंकार हुआ है। अब देखिए संध्या, जो गोधूली वेला के समय जो संध्या है उसको कवि ने साक्षात नायिका बना करके उस पृथ्वी पर अवतरित करवाया है, इसलिए उस प्रकृति का मानव से संबंध होने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। आगे देखिए मित्रों, अगला अलंकार है दृष्टांत। दृष्टांत देखिए, जहां एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरे कथन का संकेत दिया जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। संकेत भी कैसे, बिंब प्रतिबिंब भाव, या मान लीजिए अर्थात उपमान और उपमेय का दोनों बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन किया जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। देखिए जहां परिभाषा देखिए, जहां एक कथन के माध्यम से, एक कथन के माध्यम से दूसरे कथन की पुष्टि की जाए, दूसरे कथन की पुष्टि की जाए, अर्थात की जाए बिंब प्रतिबिंब भाव से, बिंब प्रतिबिंब भाव से अर्थात उपमान उपमेय का बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन, उपमान उपमेय
का बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन किया जाए। बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन किया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अब देखिए, जहां एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरे कथन का सहारा लिया जाए बिंब प्रतिबिंब भाव से, या उपमान और उपमेय का दोनों का बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन किया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इसका बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण देखिए, मैं आपको बताता हूं इसका उदाहरण। धन वाले घर में श्री जाति कभी न जाति निर्धन घर में, कभी न जाति निर्धन घर में, धन वाले घर में श्री जाति कभी न जाति निर्धन घर में, जल निधि में गंगा गिरती कभी न गिरती सूखे सर में, कभी न गिरती सूखे सर में। देखिए इसका कारण, देखिए जो ऊपर वाली ये है पहला कथन है ये, और पहले कथन के माध्यम से ये दूसरा कथन है। पहले कथन के माध्यम से दूसरे कथन की पुष्टि की गई है। मतलब अपन सब जानते हैं कि धन वाले घर में ही लक्ष्मी जाती है, धन वाले घर में ही लक्ष्मी जाती है, गरीब के घर में लक्ष्मी नहीं जाती। वैसे ही जितनी भी नदियां हैं, गंगा नदी वगैरह, सब समुद्र में जाकर के ही विलीन होती है, किसी सूखे तालाब में नहीं जाती। इस कारण देखिए इसमें क्या है, प्रथम पंक्ति के माध्यम से दूसरी पंक्ति का कथन किया गया है, कथन स्पष्ट किया गया है, पंक्ति का कथन स्पष्ट किया गया है, इस कारण यहां दृष्टांत अलंकार है। यहां बिंब प्रतिबिंब भाव है कि पहली पंक्ति का बिंब है वो दूसरी पंक्ति के प्रतिबिंब पर निर्भर है, इस कारण से दृष्टांत अलंकार है। इसलिए ये जो अलंकार है, ये जो मैंने आपकी इस एपिसोड में बताए हैं, ये चारों आपके ऐसा समझिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और मैंने आपको ये एग्जाम्पल है सरल से सरल तरीके से आपको समझाया है। मेरा आशा है कि ये अलंकार आपको सबसे ज़्यादा लाइक करेंगे और पसंद आएंगे, और आप प्रतियोगियों को जितने ज़्यादा पसंद आएंगे वही हमारी पसंद होगा। जय माँ हिंदी क्लासेज, जय तो हिंदी।